नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर टॉपर्स टॉप चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.3 को हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली से जुड़े कुछ नियमों को समझा और जाना कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है। आइए अब प्रश्नावली 7.3 की तरफ चलें। तो प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 1, इसमें देखिए बच्चों, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? इसमें बच्चों ये प्रश्न दो भागों में विभक्त है। पहले आपको जो ये आपको आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों को देखना है और उनके लिए भिन्नों को लिखना है कि इसके अंदर क्या भिन्न होगी। उसके बाद इन भिन्नों को बताना है कि क्या ये आपस में तुल्य हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए में देखिए पहली आकृति, इसमें आप देखें तो इस पूरी आकृति को कितने भागों में विभक्त किया गया है? इसको हमने दो भागों में विभक्त किया है। इन दो भागों में विभक्त होने के बाद इसमें छायांकित भाग देखिए बच्चों कितना है, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर छायांकित भाग 1 है, इसका कुल भाग 2 है और छायांकित भाग 1 है। तो यहाँ पर भिन्न क्या बनी? भिन्न बनी कुल बच्चों हमेशा नीचे लिखा जाता है, तो 2 हम नीचे लिखेंगे और जो छायांकित भाग है 1, उसे हम 1 ऊपर लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा 1/2 इसकी भिन्न है। उसके बाद बच्चों हम देखें कि ये आपकी 1/2 भिन्न हुई। उसके बाद हम दूसरी आकृति की तरफ चलें, तो दूसरी आकृति में आप देखें कि इस पूरी आकृति को कितने भागों में बांटा गया है? इस पूरी आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में से कितने भाग छायांकित हैं? 2 भाग छायांकित है। तो कुल हमारा नीचे 4 और 2 हमारा यहाँ पर ऊपर, इसे हम 2/4 लिख सकते हैं। तीसरी आकृति की बात करें तो इसे हम देखेंगे कि 6 हमारे इसके कुल भाग हैं। 6 भाग होने के बाद इसमें कितने आपके छायांकित हैं? इसमें बच्चों आपके 1, 2, 3 जो है भाग को छायांकित किया गया है। तो हम इसे 3/6 लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम चौथी आकृति की तरफ चलें, तो चौथी आकृति में देखिए इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? ये आपकी 8 भागों में विभक्त है। ये 4 भाग, 5, 6, 7 और ये 8 भागों में ये विभक्त है आकृति। 8 में से कितने भाग इसमें छायांकित है? तो इसमें 4 भागों को छायांकित किया गया है। तो इसे हम 4/8 लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने प्रत्येक आकृति के लिए भिन्न को लिखा। उसके बाद बच्चों हमें ये बताना है कि ये सारी भिन्न आपस में तुल्य हैं या नहीं है। तो आइए देखें कि ये सारी भिन्न है। हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि इस 2/4 को अगर हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो ये आपका हम इसे काट सकते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4। ऐसे ही हम 3/6 को देखें तो 3 1 3 और 3 दूनी 6, यानी 3 से ऊपर और नीचे इसको भाग किया तो 1/2 आया। उसके बाद हमने जो दूसरी आकृति थी उसमें हमने 2 को और 4 को भाग किया, तो हमारा 2 से हमने दोनों को भाग किया ऊपर और नीचे, तो 2 1 2 और 2 दूनी 4। इस तरह से हम इसको भी भाग करेंगे। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम 4 1 4 और 4 दूनी 8। अब इस तरह से देखें तो बच्चों ध्यान से देखने पर आपको सारी आकृतियां यहाँ पर एक जैसी दिखाई दे रही होंगी, यानी यहाँ पर क्या है? एक तुल्य राशियां यहाँ पर मिल रही हैं आपको। इस तरह से बच्चों जो यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं, तो इन सब की भिन्न आपस में तुल्य हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, ये सभी भिन्न यहाँ पर तुल्य हैं। आइए बच्चों अब पार्ट 2 को देखें।
तो पार्ट 2 में भी हम इस तरह से आकृतियों को एक एक को देखेंगे और उसके भिन्नों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आकृति 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखें हम बच्चों कितनी इसमें कुल आकृतियाँ दी गई हैं। तो इसमें देखिए हमारे जो वृत्त हैं उसकी संख्या कितनी है। तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमारे कुल कितने हैं, 12 हैं, जिसमें से कितने भाग को यहाँ छायांकित किया गया है, यहाँ पर 4 भाग को छायांकित किया गया है। तो इस तरह से भिन्न हमारी कितनी निकली, यहाँ पर 4/12 इस भिन्न को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आइए दूसरी आकृति की तरफ चलें। तो दूसरी आकृति में देखिए बच्चों 3, 3, 6 और 3 तिया 9। यहाँ पर हम 9 यहाँ पर कुल संख्या है, जिसमें से 3 जो है वो हमारी क्या है, छायांकित है। आगे हम इसकी हम तीसरे भाग की तरफ चले, यानी तीसरी आकृति को देखें। तो तीसरी आकृति में देखने पर यहाँ पर देखिए आपकी कितनी है, यहाँ पर आपकी 2, यहाँ पर आपकी देखिए 2, 2, 4 और 6 है। कुल यहाँ पर 6 है, जिसमें से कितने छायांकित हैं, 2 यहाँ पर छायांकित है। आगे अगली आकृति की बात करें तो यहाँ पर जो वृत्तों की संख्या है वो आपकी कुल 3 है, जिसमें से 1 जो है वो छायांकित है। आगे बच्चों अगले भाग को देखें। तो अगले भाग को देखने पर यहाँ पर 2, 2, 4 और 1 5, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ पर 15 यहाँ पर कुल है, जिसमें से कितने भाग को छायांकित किया गया है, कुल हमारे 6 भागों को यहाँ पर छायांकित किया गया है। तो ये कुल 6 भाग यहाँ पर ऊपर लिखा आपने। तो इस तरह से हमने एक एक की तुल्य भिन्नों को यहाँ पर लिखा है। अब आगे देखें कि क्या वास्तव में ये तुल्य है। तो देखिए हम सबसे पहले इन भिन्नों को जो हमने यहाँ पर लिखी है उनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम सबसे सरलतम रूप में लिखेंगे। तो आइए इनको काट कर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर काटा, क्या एक ही संख्या से ये ऊपर और नीचे कट रही है। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी इस पहली वाली की भिन्न क्या निकली, 1/3। अब दूसरी वाली को हम देखें तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ भी हमारी कितनी निकली, 1/3। अब आइए हम इसको देखें। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसकी भी हमारी 1/3 निकली। ये पहले से ही 1/3 है। और यहाँ पर हम अगली वाली को यहाँ पर देखें तो हम इसे किससे काटेंगे, 6 एकम 6, तो 6 दूनी 12, 6 के पहाड़े में ये नहीं आता, तो हम इसे किससे काट सकते हैं, इसे हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो 3 से हम ऊपर नीचे भाग देंगे। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उसके बाद हम 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी 2/5 यहाँ पर इसकी भिन्न आई। अब एक एक को देखते हैं कि क्या ये सारी भिन्न जो है आपस में बराबर है या नहीं है। तो देखिए आप 2/5 इसमें से देखा जाए तो ये इन सबसे अलग है, जो कि यहाँ पर ये तुल्य भिन्न नहीं है इसकी। तो बाकी हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि ये सारी भिन्न जो हमने लिखी है ये 6/15 और 1/3, 2/3 और हम 2/6, 3/9 और 4/12, ये सारी भिन्न आपस में इसको छोड़कर तुल्य है, मगर 6/15 जो है वो तुल्य नहीं है। तो ये लिखेंगे ये सारी भिन्न आपस में तुल्य जो है वो नहीं है, क्योंकि ये आपस में सारी भिन्न बराबर नहीं है। आगे हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। इसका अर्थ बच्चों ये है कि यहाँ पहले आपको 5 आकृतियाँ दी गई हैं। इन 5 आकृतियों की भिन्नों को आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाली भिन्नों से उनकी तुलना करेंगे कि ये तुल्य है इसके या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम भिन्नों को लिखें। तो पहली भिन्न आप देखें कि ये 2 कुल भाग है, जिसमें से 1 छायांकित भाग है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसके कुल भाग कितने हैं, 2 है और छायांकित भाग 1 है। उसके बाद बच्चों हम दूसरी आकृति की तरफ चलें। तो देखिए
ये आकृति कितने भागों में विभक्त है? ये कुल 6 भागों में विभक्त है, जिसमें से 4 भाग जो है वो छायांकित है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4/6। अगर हम इसे और सिंपलेस्ट करें और सरलतम रूप में लिखें तो इसे एक जैसी हम संख्या से ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं। ऊपर और नीचे भाग देने के मतलब ये भी है कि हम इसे ऊपर और नीचे एक ही संख्या से काट सकते हैं। तो देखिए आप, मैंने यहाँ पर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी इसकी जो सरलतम भिन्न निकली वो क्या निकली? 2/3। आइए अब हम तीसरी आकृति की बात करें तो यहाँ पर ये आकृति 9 भागों में विभक्त है। 9 में से देखिए कितने भाग इसमें छायांकित है? इसमें कुल 3 भाग यहाँ पर छायांकित है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? नीचे 9 और ऊपर 3, यानी 3/9। 3/9 लिखने के बाद इसे और सरलतम रूप में हम कर सकते हैं व्यक्त। तो इसे हम 3 एकम 3, 3 तिया 9, एक ही संख्या से हमने इसको काट दिया, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिया 9 से ये 1/3 यहाँ पर इसका उत्तर आया। अब आइए बच्चों हम चौथी आकृति की तरफ चलें। तो चौथी आकृति में देखिए हम ये 8 भागों में ये आकृति विभक्त है। 8 में से देखिए कितने भाग यहाँ छायांकित हैं? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 भाग छायांकित है। इन 2 भागों की भिन्न हम देखिए कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 8 नीचे लिखेंगे और 2 कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। 2/8 इसकी भिन्न हुई, इसे हम सरलतम रूप में लिखा तो हम एक ही संख्या से काट सकते हैं इसे। 2 एकम 2 और 2 से किया तो 2 चौक 8, यानी 2 एकम 2 किया और 2 चौक 8 किया, तो यहाँ पर संख्या निकली 1/4। आइए अब हम चौथी आकृति की बात करें तो चौथी आकृति में भी ये आकृति 4 भागों में विभक्त है, जिसमें से 3 भाग यहाँ छायांकित है। तो ये हमारी 3/4 यहाँ पर भिन्न बनी। तो इसे हम और सिंपलेस्ट यानी और सरलतम रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब आइए देखें, आपके पास इन चारों आकृतियों की भिन्न आपको इस यहाँ पर मिल चुकी हैं। नीचे दी गई आकृतियों से हम इन भिन्नों की तुलना करेंगे। तो आइए हम तुलना करें तो देखेंगे पहली आकृति कितने भागों में विभक्त है। तो ये आपकी कितने भागों में विभक्त है? देखिए इसके 18 भाग हैं। यहाँ पर 18 में से कितने भाग यहाँ छायांकित है? तो देखेंगे यहाँ पर हम 6 भाग यहाँ पर हमारे छायांकित हैं। उसके बाद हम इसे एक ही संख्या से ऊपर और नीचे काटें तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 1/3 यहाँ पर हमारी भिन्न इसकी सरलतम रूप में बनी। उसके बाद दूसरी को भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर 4 और 4 8 आकृतियों में ये भिन्न जो है व्यक्त है। हम इसे 8 लिख सकते हैं, जिसमें से 4 जो है वो छायांकित है। इनको और सिंपलेस्ट किया और सरलतम रूप में व्यक्त किया तो यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। इस प्रकार से हमने इसको और ज़्यादा छोटा बना लिया। अब आइए बच्चों, अब हम क्या करें कि अगली आकृति की तरफ चलें। तो अगली आकृति में हम देखें यहाँ पर कितने भागों में विभक्त है? ये 16 भागों में आपकी विभक्त है, जिसमें से हमारे 12 भागों को छायांकित किया गया है। आप देखिए इसे हम कैसे और इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से हम ऊपर और नीचे इसे भाग कर सकते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उसके बाद 4 चौक 16, यानी हम 4 से हमने ऊपर और नीचे इसको भाग किया तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, हमारी 3/4 इसकी सिंपलेस्ट यानी सरलतम भिन्न बन गई। अब हम अगले भाग की तरफ चले, यानी अगली आकृति को देखें। तो अगली आकृति में हम देखते हैं कि कितने भागों में विभक्त है ये आकृति। ये 12 भागों में विभक्त है, जिसमें से 8 भाग यहाँ पर छायांकित है। तो 8 भाग यहाँ पर 8/12 भिन्न बनी। 8/12 भिन्न को हम और छोटा कर सकते हैं। तो हम इसे करते हैं कैसे? हमने इसको किया 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर हमने 4 से भाग किया दोनों को, तो हमने क्या किया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इस तरह से हमारी 2/3 इसकी हमारी सरलतम भिन्न बनी। अब हम अगली वाली की तरफ चलें। तो अगली आकृति को हम देखें कितने भागों में विभक्त है। ये 16 भागों में विभक्त है, जिसमें से 4 भाग यहाँ पर छायांकित है। तो हम इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं, सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16,
इस तरह से बच्चों हमने इसे इन सभी आकृतियों की भिन्नों को लिखा। अब देखिए दूसरा भाग इसमें क्या कह रहा है। पहले हमें भिन्नों को यहाँ लिखना था, जो कि हमने यहाँ पर सारी भिन्नों को लिखा। अब देखिए क्या कह रखा है कि आपको पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनना है। तो यहाँ पर हम तुल्य भिन्न चुनते हैं। पहली में देखिए 1/2 है, तो 1/2 किसके तुल्य है, यहाँ पर दूसरी के तुल्य है। इसी तरह से हम क्या लिखेंगे कि जो A है हमारा वो दूसरी के तुल्य है। अब देखिए बच्चों हम दूसरी आकृति की बात करें तो यहाँ 2/3 किसके बराबर है, यहाँ देखेंगे हम 2/3 चौथे भाग के बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ B का चौथावा भाग। अब हम यहाँ पर C की बात करें तो C यहाँ पर 1/3 है। 1/3 की तुल्य भिन्न देखिए कौन सी है, यहाँ पर 1/3, तो ये हमारी पहली का उत्तर 1/3 है, ये इसके बराबर और तुल्य है। तो हम यहाँ पर हम तीसरी का यानी C का हम क्या लिखेंगे, C का हमारा पहला भाग। अब हम क्या करते हैं D की बात करते हैं। तो D की बात करने पर देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या आया, इसका 1/4 आया। तो 1/4 की तुल्य देखिए कौन सी भिन्न है, यहाँ पर ये देखिए पांचवी जो आकृति है वो हमारी D की समतुल्य है। तो हम क्या लिखेंगे, D का हम पांचवा भाग। अब देखिए हमारी E है, E देखिए 3/4 है। 3/4 देखिए कौन सी भिन्न है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तीसरी भिन्न जो है वो 3/4 है। तो E का कितना भाग, E का तीसरा भाग। इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न संख्या 2 को यहाँ हल किया। बहुत आसानी से आप भिन्नों को लिखकर उसके समतुल्य भिन्नों को यहाँ पर बता सकते हैं। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 3, निम्न में से प्रत्येक में जो आपका बॉक्स दिया है उसमें सही संख्या को रखना है। इसमें देखिए बच्चों तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है कि आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको सही संख्या को यहाँ पर भरना होगा। आइए हम ए पार्ट की तरफ पहले चले। तो ए पार्ट में हम देखें कि यहाँ पहली भिन्न क्या है, 2/7। अब देखिए आप देखें कि उत्तर में यहाँ पर 8 दिया गया है, यानी 2 को हम किससे गुणा करें कि हमारा 8 बन जाए। तो 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 को हम करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 2 को हम किससे गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अब हम बच्चों क्या करते हैं, जिसकी गुणा ऊपर होगी उसी की ही गुणा हम हर के साथ करेंगे, यानी अंश और हर दोनों के साथ हमें एक जैसी संख्या से गुणा यहाँ पर करना होगा। तो आइए हम 7 को भी यहाँ 4 से गुणा करें। तो 7 चौक यहाँ पर क्या आया हमारा, देखिए इसे किस तरह से लिखेंगे, हमने 2 को 4 से गुणा किया तो 8 आया। 7 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 को 4 से गुणा किया तो हमारा यहाँ 28 आया। तो इस प्रकार हमने ए पार्ट किया। अब आइए हम बी पार्ट की तरफ चलें। तो बी पार्ट में देखें यहाँ पर 5/8 भिन्न दे रखी है आपको। तो 5/8 में हम किससे गुणा करें कि 10 आए। 5 को हमने यहाँ गुणा किया किससे, 2 से। तो 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 आएगा। इसी प्रकार बच्चों हमें अंश से जिससे गुणा करनी है उसी से ही हर से करनी है। तो यहाँ पर हमने हर को भी यहाँ 2 से गुणा किया। हर 8 था, हमने 8 को 2 से किया तो 16 हमारा यहाँ पर उत्तर आया। इसी प्रकार बच्चों हम सी पार्ट को करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 3 है और यहाँ पर अंश 3 है और हर क्या है हमारा 5 है। तो 3/5 में हम 5 के साथ किसकी गुणा की कि 20 आया। तो यहाँ पर हमने देखिए 5 की गुणा की हमने 4 से, तो 5 चौक 20 हमारा यहाँ उत्तर आया। हमने जिसकी गुणा इसके साथ की वह उसी की गुणा हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के साथ भी करेंगे, यानी हमने 3 की गुणा भी 4 के साथ में की। तो यहाँ पर 3 चौक 12 उत्तर यहाँ पर हमारा आया। अब आइए हम डी पार्ट की तरफ चले। तो डी पार्ट में देखिए 45/60 यहाँ पर एक भिन्न है, जिसमें से ऊपर आपको दिया गया है कि 15 यहाँ पर उत्तर आया है।
देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 45 एक बड़ी संख्या है। इसको हम किससे करेंगे? इसे हम गुणा नहीं कर सकते। भिन्न बनाने के लिए हमें इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो हम 45 से किसको भाग कर सकते हैं कि हमारा उत्तर 15 आए? तो हम देखिए 45 को भाग करेंगे इसमें 3 से, तो हम 3 से भाग करने पे हमारा उत्तर आएगा 15। जब हमें भाग ऊपर अंश के साथ 3 से करनी है तो नीचे भर के साथ भी हमें 3 से भाग करनी होगी। तो हम यहाँ 60 को भी 3 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आया 20। इस प्रकार जो हमारी नई भिन्न बनी वो हमारी 5/20 यहाँ पर बनी। इसी प्रकार बच्चों हम ई को भी देखते हैं। ई का आपका एक भिन्न है 18/24, जिसमें से हमारा नीचे 4 दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर भाग किया गया है एक ऐसी संख्या से 24 को जिसका उत्तर हमारा आया 4। तो देखिए हमें 4 से हमें 24 को हमें किससे भाग करना होगा कि हमारा उत्तर 4 आए? हम 6 से भाग करेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। यानी हमने भाग किया इसे 6 से, तो 24 को 6 से भाग करने पर हमारा उत्तर आया 4। अब हम नीचे जिससे भाग करेंगे उसी से ही ऊपर करेंगे। यानी 18 को भी हमने किससे भाग किया? 6 से किया, तो हमारा उत्तर आया 3। इस प्रकार से बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को बहुत आसानी से यहाँ पर हल कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 4, जिसमें बच्चों आपको एक भिन्न दी गई है 3/5। इसके तुल्य भिन्न हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। लेकिन तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन, कुछ नियम आपको दिए गए हैं। पहली में देखिए, आपकी इसकी तुल्य भिन्न जो आपको दी गई है भिन्न, इसकी तुल्य भिन्न बनाना है। लेकिन हर क्या होना चाहिए? उसका हर 20 होना चाहिए। तो हम 5 में यानी 3/5 एक भिन्न है, उसमें देखिए हर क्या है? आपका हर की बात की गई है। तो हम हर देखेंगे यहाँ पर क्या है? 5 है हर। 5 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा उत्तर 20 बन जाए? तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने 5 को 4 से यहाँ पर गुणा किया। तो 5 को 4 से गुणा करने पर हमारा जो हर बना है वो 20 हुआ है, क्योंकि यह हमें हर 20 बनाना था। लेकिन बच्चों, आपको जिससे हर को गुणा करना होगा उसी से ही अंश को भी करना होगा। तो अंश को भी हमने किससे गुणा किया? 4 से किया। 4 हमारा 3 के साथ जब हमारे 4 की गुणा हुई तो 4 तिया 12। यहाँ पर जो नई भिन्न बनी वो 12/20 बनी। लेकिन बच्चों, इसमें देखने योग्य ये है कि ये देखिए ए में हर 20 होना चाहिए। तो हाँ, हमारा इसमें हर 20 है। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपको क्या दी गई है कि इसी भिन्न को हम किससे गुणा करें या भाग करें कि हमारा अंश 9 बन जाए। तो हम किससे करेंगे? देखिए 3 को हम किससे गुणा करें कि 9 बन जाए? तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 को हमें किससे करना होगा? 3 से करना होगा। तो आइए हम देखें इसे कैसे करेंगे। 3 को हमने 3 से गुणा किया तो हमारा उत्तर अंश बना 9। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? जो जिससे ऊपर गुणा करेंगे उसी से ही नीचे। तो 5 से भी हमने 5 को भी हमने 3 से गुणा किया, तो 5 तिया 15। तो जो नई भिन्न बनी वो हमारी 9/15 बनी। आपको ये कंडीशन दी गई थी कि उसका अंश जो है वो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। यहाँ पर अंश 9 है। इस प्रकार आइए अब सी पार्ट की तरफ चलें। तो सी पार्ट में हम देखें कि हर कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो हम यानी 3/5 को यानी 5 इसका हर है। हर की बात की गई है, यहाँ पर हर 5 है। तो 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि जो हर है वो 30 बन जाए। तो आइए देखें हम इसे कैसे गुणा करेंगे। 5 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 5 6 30 बन गया। और ऊपर हमें 6 से गुणा करनी होगी क्योंकि नीचे भी हमने 6 से गुणा की है। तो हमारा ये उत्तर आया अंश 18 और हर हमारा 30 आया। हर हमें 30 लाना था तो हमारा हर यहाँ पर 30 है। इस प्रकार बच्चों हमें डी पार्ट की तरफ चले तो यहाँ पर अंश कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर देखें कि अंश क्या है? 3 है। उसे 3 को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें
कि अंश हमारा 27 बन जाए, तो 3 निम 27। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 को 9 से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा 27 बन गया। हमें जो ऊपर करना होगा वही नीचे करना होगा। हमने 9 को हमने 5 को भी 9 से गुणा किया तो हमारा यहाँ 45 बना। नई भिन्न हमारी 27/45 है, जिसका अंश यहाँ पर 27 दिया गया है। अब इस प्रकार से बच्चों इन नियमों को हमें यहाँ फॉलो करते हुए इन आगे नई भिन्नों को यानी तुल्य भिन्नों को बनाना होगा। आइए अब बच्चों आगे चलें तो प्रश्न संख्या 5, जिसमें बच्चों आपको एक भिन्न दी गई है 36/48। इस भिन्न के तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, जिसका अंश कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। बच्चों देखिए 36 एक बड़ी संख्या है, इस 36 को हमें 9 बनाना है, तो इसके लिए हम 36 में कौन सी संख्या से भाग करें कि उत्तर हमारा 9 बन जाए। तो आइए देखें हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 36 को किससे भाग करेंगे, 4 से, तो हमारा उत्तर क्या आया, 9 आया। जो हम भाग ऊपर जिस संख्या से करेंगे उसी से ही हम नीचे करेंगे। तो 48 को भी हमने 4 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया 12। तो जो नई भिन्न बनी बच्चों वो हमारी 9/12 बनी। यहाँ पर नियम क्या दिया हुआ था ए पार्ट में कि हमारा अंश हमें 9 बनाना है, तो 9 हमने यहाँ पर बना दिया है। इसी प्रकार बच्चों हम बी पार्ट की तरफ चले तो यहाँ पर हर हमारा 4 होना चाहिए। तो देखिए हम 48 को 4 बनाने के लिए हमें भाग करना होगा एक ऐसी संख्या से जिससे कि उत्तर 4 आए। तो देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे इसको, 48 को 12 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया 4। इसके बाद हमने जो नीचे किया वही हमने ऊपर किया, तो 36 को 12 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया 3। तो जो यहाँ पर नई भिन्न बनी है वो हमारी क्या बनी है, 3/4, जिसमें से हर कितना है हमारा 4 यहाँ पर है। आगे हम आइए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चले, लेकिन उससे पहले बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 6 देखें। प्रश्न संख्या 6, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है। यानी बच्चों हमें यहाँ पर एक भिन्न दी गई है, उसकी तुल्य भिन्न भी यहाँ पर हमें दी गई है। तो हमें ये जांचना है कि ये भिन्न आपस में तुल्य है या नहीं है। तो आइए देखिए हम इसे किस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, 5 को एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो हमारा 30 बन जाए। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25, 5 6 30। यानी हम 6 से इसको गुणा कर सकते हैं तो 30 बन गया। अब 6 से ही हमें नीचे गुणा करना होगा क्योंकि हमने अंश में 6 से गुणा किया। आइए अब हम हर को भी 6 से गुणा करें तो 9 6 54। देखिए उत्तर हमारा यही आ रहा है जो हमें यहाँ पर दिया गया है, जबकि हमने इसको गुणा किया एक जैसी संख्या से। तो हमारी जो है भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। आइए अब हम बी पार्ट की तरफ चलें तो बी पार्ट में हम देखें कि 3/10 आपकी एक भिन्न आपको दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखें कि हम सबसे पहले 10 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 50 बन जाए। तो 10 पंजे 50। यहाँ पर हम 10 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखिए हमने 10 को यहाँ 5 से गुणा किया तो हमारा 50 बना। अब हमने जो काम नीचे करना है वही काम ऊपर करना है। तो मैंने 3 को भी यहाँ पर 5 से गुणा किया तो 3 पंजे 15 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है 12 है। तो क्या ये सही भिन्न इसकी है, तुल्य भिन्न है? तो ये इसकी तुल्य भिन्न जो है वो नहीं है। इस प्रकार हम इसको पता कर सकते हैं। आइए बच्चों अब हम सी पार्ट की तरफ चले तो सी पार्ट में हम देखें कि हमें एक भिन्न दी गई है 7/13 और 5/11।
यहाँ पर हम बच्चों गुणा और भाग करने के बाद एक और तरीका मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हम तुल्य भिन्न को ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए एक और तरीका था जिसका नाम था हमें कैची गुणा करके भी हम तुल्य भिन्नों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ हम अगर कैची गुणा करें तो 7 की गुणा किससे करेंगे, हम 11 से करेंगे, और 13 की गुणा किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखिए उत्तर क्या हमारा यहाँ पर सही आएगा। तो देखिए हमने 7 की गुणा किससे की, 11 से की, तो हमारी क्या आया, 77 आया। उसके बाद हमने क्या किया, 13 की गुणा अगर 11 से की तो हमारा 143 आया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, 5 की गुणा किससे की, 5 की गुणा हमने 13 से की तो हमारा 65 आया, और 11 की 13 से की तो 143 आया। तो क्या ये तुल्य भिन्न है आपस में? तो देखिए बच्चों 7/13 और 5/11 यहाँ पर तुल्य भिन्न नहीं है। इस तरह से बच्चों हम प्रश्न संख्या 6 को हमने यहाँ पर किया है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 7 जिसमें निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में व्यक्त करना है। देखिए बच्चों आपको एक यहाँ पर भिन्न दी गई है। यहाँ पर देखिए 48/7 आपको एक भिन्न दी गई है, उसको उसके सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उसके लिए हम अंश और हर दोनों का मासा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मासा ज्ञात करने के बाद उस मासा से हम ऊपर और नीचे भाग देते हैं, जिससे हमें एक सरलतम रूप प्राप्त हो जाता है उस भिन्न का। या फिर बच्चों हम एक और तरीके से भिन्नों को ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर हम 48 और 60 का अलग अलग यहाँ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के बाद उसके फैक्टर रखने के बाद उसे हम किस तरह से जो कॉमन फैक्टर है उसको हम काट कर भी उसका मासा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 48 के पहले एलसीएम लिया और इसके गुणनखंड बनाए। ये आपके 48 के गुणनखंड है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 60 है, इसके गुणनखंड बनाए तो ये आपके 60 के गुणनखंड है। अब इसमें देखिए बच्चों कौन कौन से यहाँ पर गुणनखंड जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए 2 यहाँ पर था तो मैंने यहाँ 2 से 2 काट दिया, यहाँ 2 से ये 2 कट गया। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 3 से इस 3 को काट देंगे, बाकी ये हमारे बच गए हैं। अब जो बचे हुए गुणनखंड है उनको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ पर क्या बचा, खाली 5 बचा। तो 4/5 इस तरह से भी हम एक सरलतम रूप यहाँ पर भिन्न का प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको दोनों तरीके यहाँ बताए हैं, मासा ज्ञात करके और उस मासा से नीचे और ऊपर भाग करके भी आप सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद गुणनखंड बना के कॉमन गुणनखंडों को काट कर भी आप रूप यहाँ पर भिन्नों का प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने यहाँ पर ए पार्ट आपको यहाँ पर कराया। अब देखिए बी पार्ट की तरफ चले तो बी पार्ट के हम 150 के गुणनखंड बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर 60 के गुणनखंड यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने गुणनखंड बनाए। अब देखिए कॉमन गुणनखंड यहाँ पर कौन कौन से हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंडों को हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 का 3 से काट दिया, उसके बाद 10 को 10 से काट दिया। बच्चों ऊपर क्या बचा, ऊपर केवल 5 बचा तो हमने 5 ले लिया, और नीचे क्या बचा, 2 बचा तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। तो यहाँ पर 5/2 इसका सरलतम रूप यहाँ पर आपको मिल गया। आप सी पार्ट की तरफ चले तो सी पार्ट में हम देखें कि यहाँ पर 84 है और यहाँ 98 है। 84 और 98 का या तो हम क्या करें, मासा ज्ञात कर ले और उस मासा से दोनों ऊपर अंश को और हर को भाग कर दें, तो हम एक सरलतम रूप हमें यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर हम इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड बनाएं और जो कॉमन हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उनको काट दें, और उसके बाद जो आपके उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद जो बचे हुए गुणनखंड है उनको अगर हम गुणा करके लिखें तो भी हम इसको सरलतम रूप में व्यक्त कर पाएंगे। तो आइए अब हम सी पार्ट की तरफ चलें। तो सी में हमने 84 के गुणनखंड बनाए। हम 2, 3 और 14 ये आपके 84 के गुणनखंड है। उसके अलावा यहाँ पर 7 और 14 ये आपके 98 के गुणनखंड है।
आइए देखें इसमें कौन 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 से जो गुणनखंड है वो कॉमन है। तो 14 हमने 14 से काट दिया। उसके बाद देखिए इसमें से कोई भी जो गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम 3 दूनी यहाँ पर इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 आया हमारा और नीचे आया हमारा 7। तो इस तरह से हमने सी पार्ट को किया। आइए अब हम डी पार्ट की बात करें। तो डी पार्ट में भी हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 12 के गुणनखंड बनाए तो 2, 2 और 3 बने। उसके बाद 52 के गुणनखंड बनाए तो 2, 2 और 13 गुणनखंड बने। इस तरह अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन जो उभयनिष्ठ हमारे गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं। 2 से 2 कट गया, ये वाले 2 से ये 2 कट गया। उसके बाद आपका क्या बचा, 3 बचा और यहाँ पर 13 बचा। तो ये आपका सरलतम रूप हमने इस तरह से यहाँ पर व्यक्त कर लिया। तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से यहाँ पर सरलतम रूप को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए बच्चों, सबसे पहले देखें कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। इस तरह से देखिए बच्चों, रमेश के पास 20 पेंसिल हो गई, शीलू के पास 50 और हमारी जमाल के पास 80 पेंसिल थी। उसके बाद बच्चों 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल यूज़ कर ली और शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली। उसके बाद बच्चों हमने देखा कि जमाल ने 40 पेंसिलों का प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। आइए अब हम पहले रमेश की बात करें। तो प्रश्न में रमेश की बात करने पर सबसे पहले रमेश के पास कुल पेंसिलें कितनी थी, तो हम लिखेंगे रमेश के पास कुल पेंसिल कितनी है, 20 है। उसके बाद उसने कितनी प्रयोग कर ली पेंसिल, तो हमने देखा कि यहाँ पर देखें कि रमेश ने जो पेंसिल प्रयोग कर ली है वो हमारी कितनी है, 10 है। तो आइए अब हम इसकी भिन्न बनाएं। तो भिन्न क्या हुई, हमारी कुल पेंसिलें 20 हुई जो हमने नीचे लिखी, उसके बाद प्रयोग की गई पेंसिलें थी वो हमने ऊपर लिखी। इस तरह से भिन्नों को बनाया। अब हम इन भिन्नों को काट देते हैं। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। इस तरह से हमारा जो भिन्न बनी, जो सरलतम भिन्न बनी हमारी 1/2 बनी। अब आइए अब हम दूसरे शीलू के पास जाते हैं, उसकी बात करते हैं। तो शीलू के पास कुल कितनी पेंसिलें थी बच्चों, उसके पास कुल थी 50 पेंसिलें। तो हम लिखेंगे शीलू के पास कुल पेंसिलें बराबर 50 पेंसिलें। उसके बाद उसने प्रयोग की गई पेंसिलें उसकी कितनी है, देखिए यहाँ पर उसने प्रयोग की गई पेंसिलें उसकी 25 है। तो हमने क्या लिखा, प्रयोग की गई पेंसिलें कितनी है उसकी 25 है। तो अब इसकी भिन्न बनाएंगे। तो प्रयोग की गई यानी छाया की चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं, ऊपर आती हैं, और हमारी जो कुल है वो हमेशा नीचे आएगा। तो कुल पेंसिलें हमने नीचे लिखी और 25 पेंसिलें यानी प्रयोग की गई पेंसिलें हमारी ऊपर आई। अब हम इसे काटते हैं। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। तो यानी इसकी भिन्न क्या बनी हमारी, 1/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जमाल की पेंसिलों की बात करेंगे। तो जमाल ने कितनी पेंसिलें थी उसके पास कुल, उसके पास बच्चों 80 पेंसिलें थी। तो कुल पेंसिलों की संख्या जो जमाल के पास थी वो कितनी हुई, 80। उसके बाद उसकी प्रयोग की गई पेंसिलें कितनी हैं, 40 पेंसिलें उसने प्रयोग में कर ली है। तो यानी हम प्रयोग की गई पेंसिल कितनी है उसकी 40 है। उसके बाद बच्चों उसने क्या किया कि उसकी भिन्नों की संख्या हम कैसे बताएंगे, देखिए 40 उसकी प्रयोग की गई पेंसिलें हैं और कुल भिन्न हमारी कहाँ है, 80 है। तो कुल भिन्न हमने नीचे लिखी और प्रयोग की गई पेंसिल की संख्या हमने ऊपर लिखकर यहाँ पर भिन्न बनाई। अब हम इसे काटेंगे। अब हम देखिए इसे किससे काट सकते हैं, हम इसे सबसे बड़ी संख्या से काटें। तो 40 एकम 40 और 40 दूनी 80 यानी 1/2 यहाँ पर भिन्न इसकी भी बनी। अब बच्चों इन तीनों की बात करें तो इन तीनों बच्चों की पेंसिलों में आप देखेंगे कि इनकी आप देखेंगे कि इनकी प्रयोग की गई जो पेंसिलें हैं, जो उत्तर आया है उसका वो आपका एक जैसा आया है। यानी इन्होंने 4 महीने के बाद
क्या किया कि अपनी पेंसिलों की समान भिन्नों को यहाँ पर प्रयोग में लाया है। यानी जो खर्च की गई पेंसिलें हैं वो तीनों ने बराबर खर्च की हैं। यानी जमाल ने भी उतनी ही पेंसिलें खर्च की है जितनी शीलू ने की है, और शीलू ने भी उतनी पेंसिल खर्च की है जितनी रमेश ने की है। इस प्रकार से तीनों ने बराबर पेंसिल को खर्च किया है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलें। प्रश्न संख्या 9, इसमें बच्चों हमें क्या करना है, इसमें देखिए तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए। ये आपको एक भिन्न दी गई है और उसके साथ में उसकी तुल्य भिन्नों को भी दिया गया है, लेकिन बच्चों आपको मिलान करके उसकी सही तुल्य भिन्नों को बताना है और उसकी दो भिन्नों को भी लिखना है। यानी जो आपको यहाँ पर दी गई भिन्न है उसको मिलाकर सही भिन्नों को हमें यहाँ पर मिलान करना होगा। उसके बाद हम दो ऐसी भिन्नों को बनाएंगे जो उसकी तुल्य भिन्न होंगी। आइए अब हम पहले पार्ट की तरफ चलें। तो पहले पार्ट में हम देखें कि यहाँ पर 250/400 ये एक भिन्न है। ये आपको हम क्या करेंगे, सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए बच्चों मैंने बताया था कि आपको अंश और हर दोनों का यहाँ पर मासा लेना होगा। बच्चों हमने अपने पिछले वीडियो में मासा कैसे निकालते हैं ये देखा था। अब हम यहाँ पर 250 और 400 का मासा ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का मासा आया हमारा 50। तो हमें क्या करना होगा, 50 से हम ऊपर वाली संख्या को, अंश को और भर को, दोनों को 50 से हम यहाँ पर भाग करेंगे। भाग करने के बाद देखिए हम किस तरह से इसको भाग करेंगे। भाग करके हमने इसे काटा तो 50 से ऊपर को और नीचे दोनों को काटने पर हमारा 50 पंजे हमारा 250 और 50 अट्ठे 400। इस तरह से हमने इसको काटा तो हमारी भिन्न बनी 5/8। अब देखिए 5/8 यहाँ पर हमारी ये पहली भिन्न हमारी ये है, पहले का उत्तर होगा हमारा डी। अब देखिए इसकी अन्य भिन्नों को बनाना है। तो अन्य भिन्नों को बनाने के लिए 5/8 में हमें एक जैसी संख्या से गुणा कर देना होगा। 5/8 को अगर हम 2 से ऊपर और नीचे गुणा करें, यानी 5 को भी हम किससे गुणा करें, 2 से, और 8 को भी अगर हम 2 से करें तो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, ये हमारी दूसरी भिन्न बनी। और अगर हम इसको ही 3 से गुणा करें, 5/8 को अगर हम 3 से गुणा करें, ऊपर और नीचे 3 से गुणा करें तो हमारी कितनी बनी 15। 15 और 8 को 3 से किया तो हमने 8 दिया 24। इस तरह से हमने बच्चों यहाँ 2 से गुणा करके इसको दूसरी भिन्न बनाई और हमने 3 से गुणा करके इसको तीसरी भिन्न यहाँ पर हमने इसकी बना दी। तो दो भिन्न हमें जो ज्ञात करनी थी वो हमारी 10/16 और 15/24 है। आइए अब हम भाग 2 की बात करें। भाग 2 की तरफ चलें तो 180 और 200 इन दोनों का हमें मासा ज्ञात करना होगा। मासा ज्ञात करने के लिए हम हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने मासा को ज्ञात किया था। यहाँ पर 180 और 200 का मासा निकला 20। यहाँ पर हम निकाल कर 20 देखिए हम देख लेंगे। यहाँ पर मासा 20 निकला है। उसके बाद हमने ऊपर और नीचे अगर इस संख्या को, इस भिन्न को हमें 20 से ऊपर और नीचे भाग देना होगा। तो 20 से हमने इसे काटा तो उत्तर आया हमारा 9 से गया। 20 निम 180 और 20 से हमने अगर 200 को किया तो 20 धाम 200। तो हमारी जो अगली हमारी सरलतम भिन्न बनी, जो तुल्य भिन्न बनी, वो हमारी 9/10 बनी। अब 9/10 की ही दो अगली भिन्न आपको बतानी है। तो हम इसे 2 से गुणा करके ऊपर और नीचे अगली भिन्न निकाल लेंगे। उसके बाद 3 से गुणा करके भी हम इसको तीसरी भिन्न यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या आया है 9/10। ये हमारा 2 का हमारा क्या होगा उत्तर ई होगा। और दोनों भिन्न हमने किस तरह से बनाई है 18/20 और 2 से गुणा करके 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18, 10 से 2 को किया तो 10 दूनी 20। उसके बाद हमने 9 को 3 से किया, 9 दिया 27, 10 को 3 से किया तो 10 दिया 30। इस तरह से हमने दो भिन्नों को बना लिया।
आइए अब हम तीसरे पार्ट की बात करें। तो यहाँ 660 और 990 इन दोनों का मासा ज्ञात करना है। दोनों का मासा ज्ञात करने पर यहाँ पर इनका मासा निकला 330। यहाँ पर आप इनके गुणनखंड बनाकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मासा मैंने बनाया है तो 330 मैंने यहाँ पर मासा ज्ञात किया। उसके बाद देखिए 330 से हम इसको ऊपर और नीचे क्या करेंगे, काट देंगे या भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद बच्चों देखिए हमारी जो हमारा सरलतम रूप मिला हमें, वो मिला 2/3। तो 2/3 यहाँ पर ए जो है इसका सही उत्तर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए जो है इसका सही उत्तर है। उसके अलावा बच्चों इसकी दो भिन्नें और बनानी है, तो हम 2 से गुणा करके 2/3 को हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेंगे। तो 2 से 2 को किया तो 2 दूनी 4 और 3 से 2 को किया तो 3 दूनी 6 करके हमने यहाँ पर एक नई भिन्न बनाई। और इसी 2/3 को हम 3 से ऊपर और नीचे गुणा करके अगली भिन्न को ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने 2 इसकी नई भिन्नें और यहाँ पर लिख दी है। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलें। तो इसका पार्ट 4 यहाँ पर हमने 180 और 360 का मासा ज्ञात किया। तो मासा यहाँ पर ज्ञात करने पर हमारा मासा 180 आएगा। इसका मासा 180 आएगा। 180 से हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसको काट देंगे या फिर भाग देंगे। तो 180 एकम 180 और 180 को 2 से किया तो 360। तो नई भिन्न हमारी क्या बनी, 1/2 बनी। अब इस 1/2 में हम 2 को ऊपर और नीचे से गुणा कर लेंगे। 1 को हमने 2 से किया तो 1 दूनी 2 और 2 को 2 से किया तो 2 दूनी 4। ये हमारी नई भिन्न बनी। अब इसको 1/2 को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार 4 से 5 से 6 से जितनी भी हमें यहाँ पर भिन्नें बतानी होंगी उस संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे, उससे ऊपर और नीचे गुणा करके अगली भिन्न निकालते जाएंगे। तो यहाँ 2 पूछी है तो मैंने 2 से गुणा किया और 3 से गुणा करके 2 भिन्नों को यहाँ पर आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए नई भिन्न 2/4 और 3/6 यहाँ पर आपको मिल गई है। इसके अलावा प्रश्न पार्ट 5 में हम चलते हैं। तो 220 और 550 इसकी अगर हम मासा ज्ञात करेंगे तो इसका मासा निकला हमारा 110। तो 110 ज्ञात करने पर हम क्या करेंगे, 220 और 550 को या तो 110 से काट दें या फिर ऊपर और नीचे 110 से भाग दे दें। तो हमने भाग दिया तो देखिए हमारा क्या उत्तर आया। यहाँ पर उत्तर आया हमारा 220 को हमने यहाँ पर 110 से किया तो 110 दूनी 220 आया, 2 आया। और 110 को हमने 5 से किया तो 110 पंजे 550। तो यहाँ पर 2/5 हमारी नई भिन्न आपको मिल गई है। उसके अलावा 2 और भिन्न निकालनी है। दोनों संख्याओं को, अंश को और हर को 2 से गुणा करके हम अगली भिन्न ज्ञात करेंगे और 30 से अंश और हर को गुणा करके हम तीसरी भिन्न यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 2 को 5 से किया तो 5 दूनी 10 करके यहाँ पर निकाला। उसके बाद 2 को 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 5 को 3 से किया तो 5 दिया 15। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 भिन्नों को यहाँ और निकाल दिया है। इस प्रकार से बच्चों हम प्रश्न संख्या 9 को यहाँ पर हल करेंगे। अभी हमने यहाँ पर प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल किया। देखिए बच्चों आपको इस प्रश्नावली से किन बातों को यहाँ पर आप समझ पाए हैं, उसके लिए आप यहाँ पर मौखिक या वैचारिक प्रश्नों को यहाँ पर मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। आइए देखें यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, नीचे दी गई भिन्न समतुल्य है या नहीं है, ये आप देखें यहाँ पर चेक करिए। रिक्त स्थानों को यहाँ पर आपको दूसरे प्रश्न में भरना है, क्योंकि पहली आपकी भिन्न यहाँ पर 2/2 दी गई है। तो दूसरी हमारी क्या दी गई है यहाँ पर, वो आप देखिए और जल्दी से बताइए। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए कि दी गई आकृति में सत्य और असत्य बताइए कि इसमें आपकी पहली वाली आकृति बड़ी है छोटी वाली से। तो इस प्रकार से बच्चों ये 3 प्रश्न आपको मैंने दिए हैं जिन्हें मौखिक रूप से आप हल कर सकते हैं। इनके उत्तर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।
इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आगे की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। अगली प्रश्नावली के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर स्टॉप के साथ।